पूर्वजों के केंद्र में INTEGIBLE ब्रेथ के साथ, जो सोए हुए के स्थान पर पहुंचता है। आपके पास ड्रीम्स और कभी कभी ITSFFF पर स्थित है और अधिक से अधिक आप गहरी परतों में प्रवेश कर रहे हैं। फॉरहेड के सेंटर में INTEGIBLE ब्रेथ के साथ। यदि आप तीसरी आंख को जानते हैं, तो आप अमूर्त सांस, माथे के केंद्र में अदृश्य प्राण को जानते हैं, और फिर आप शौवक ऊर्जा, प्रकाश वर्षा को जानते हैं। इस तरह की चेतावनी दी गई है। जब बौछार आपके दिल तक पहुंच जाएगी, नींद के क्षण में, आपके पास 3 सपने हैं और 3 भागों में इस तकनीक का उपयोग करें। 1. आप सांस में प्राण को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए, इसका अमूर्त हिस्सा, इसका अदृश्य हिस्सा, इसका सार भाग। यह आता है अगर आप 2 भौहों के बीच चौकस हैं, तब यह आसानी से आता है। यदि आप अंतराल में चौकस हैं, तो यह भी आता है, लेकिन आसानी से थोड़ा कम। यदि आप अपनी नाभि पर केंद्र के बारे में जानते हैं, जहां सांस आती है और छूती है और बाहर जाती है, तो यह भी आती है, लेकिन कम आसानी के साथ। सांस के अदृश्य हिस्से को जानने का सबसे आसान तरीका तीसरी आंख पर केंद्रित होना है, लेकिन जब भी आप केंद्रित होते हैं, तो यह आता है। आप प्राण को प्रवाहित करना शुरू करते हैं। यदि आप प्राण को आप में बहते हुए महसूस कर सकते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आप कब मरने वाले हैं, अपनी मृत्यु के दिन से 6 महीने पहले। आप जानना शुरू करते हैं। अगर आप सांस के अदृश्य हिस्से को महसूस कर सकते हैं, इतने सारे संत अपनी मृत्यु का दिन क्यों घोषित करते हैं? यह आसान है, क्योंकि यदि आप सांस की सामग्री, प्राण को आप में बहते हुए देख सकते हैं, तो जिस क्षण प्रक्रिया उलट जाएगी, आप उसे महसूस कर सकते हैं। मरने से पहले, मरने के 6 महीने पहले, प्रक्रिया उलट जाती है। प्राण आप से बाहर निकलने लगते हैं, तब सांस इसे अंदर नहीं ले रही है, बल्कि इसके विपरीत, सांस इसे बाहर ले जा रही है। वही सांस, आप इसे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आप अदृश्य भाग को नहीं जानते हैं। आप केवल दृश्यमान को जानते हैं। आप केवल जानते हैं वाहन समान होगा। अब प्राण भीतर ले जा रहे हैं, उसे वहीं छोड़ रहे हैं, तब वाहन खाली जाता है, तब फिर से यह प्राण से भर जाता है और यह अंदर आता है। इसलिए सांस लेने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस एक जैसी नहीं होती हैं। याद रखें, सांस लेने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस वाहन के समान है, लेकिन आने वाली सांस प्राण से भरी हुई है और बाहर जाने वाली सांस खाली है। आप प्राण में ले चुके हैं और सांस खाली हो गई है। उल्टा तब होता है जब आप मृत्यु के करीब होते हैं। आने वाली सांस प्राण कम खाली आती है, क्योंकि आपका शरीर प्राण को ब्रह्मांड से नहीं चूस सकता है। तुम मरने वाले हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया उलट गई है, और जब श्वास बाहर जाती है, तो यह आपके प्राण को बाहर ले जाती है, जो अदृश्य को देखने में सक्षम हो गया है। वह अपनी मृत्यु का दिन तुरंत जान सकता है, 6 महीने पहले। इस प्रक्रिया को उलट दिया जाता है। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इनहेरिटेंशियल ऑफ 4A में गहन पाठ के साथ, सो के समय में इस तरह से प्राप्त होता है। जो कुछ भी हो जाता है और कभी भी अपने आप को सुरक्षित रखता है। जब आप नींद में गिर रहे होते हैं, तो इस तकनीक का अभ्यास करना पड़ता है, तभी, किसी अन्य समय में नहीं। जब तुम सो रहे हो, तभी इस तकनीक का अभ्यास करने का यह सही समय है। आप सो रहे हैं, बार बार नींद में, आपसे आगे निकलकर क्षणों के भीतर तुम्हारी चेतना विलीन हो जाएगी। आपको जानकारी नहीं होगी। उस क्षण के आने से पहले सांस और अदृश्य भाग प्राण से अवगत हो जाएं, और इसे हृदय तक आते हुए महसूस करें। यह महसूस करने पर कि यह हृदय में आ रहा है, प्राण आपके हृदय से
शरीर में प्रवेश करता है, यह महसूस करते हुए जाएं कि प्राण हृदय में आ रहा है। और जब आप इसे लगातार महसूस कर रहे हैं तो नींद को आने दें, आप महसूस करते चले जाते हैं और नींद को आने देते हैं और आपको डूबने देते हैं। यदि ऐसा होता है कि आप दिल में आने वाली अदृश्य सांस को महसूस कर रहे हैं और नींद आपसे आगे निकल जाती है, तो आप सपनों में जागरूक होंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप सपना देख रहे हैं। आमतौर पर हम नहीं जानते कि हम सपने देख रहे हैं। जब आप सपने देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यह वास्तविकता है, वह भी तीसरी आंख के कारण होता है। क्या आपने किसी को सोते हुए देखा है? उसकी आंखें ऊपर की ओर बढ़ती हैं और तीसरी आंख में केंद्रित हो जाती हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देखें, आपका बच्चा सो रहा है। बस उसकी आंखें खोलें और देखें कि उसकी आंखें कहाँ हैं। उनके शिश्न ऊपर चले गए हैं और वे तीसरी आंख में केंद्रित हैं। मैं कहता हूँ कि बच्चों को देखो, बड़े होकर मत देखो। वे विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उनकी नींद गहरी नहीं है। वे सिर्फ सोच रहे होंगे कि वे सो रहे हैं। बच्चों को देखो, उनकी आंखें ऊपर उठती हैं, वे तीसरी आंख में केंद्रित हो जाते हैं। तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आप अपने सपनों को वास्तविक रूप में लेते हैं। आप महसूस नहीं कर सकते कि वे सपने हैं, वे वास्तविक हैं। सुबह उठते ही आपको पता चल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं सपना देख रहा था, लेकिन यह बाद में पूर्वव्यापी एहसास है। आप सपने में महसूस नहीं कर सकते कि आप सपने देख रहे हैं। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो दो परतें हैं। सपना है लेकिन आप जाग रहे हैं। आप जागरूक हैं, जो सपनों में सजग हो जाता है। उसके लिए यह सूत्र अद्भुत है। इसमें कहा गया है, DRECTION over dreams and over death itself। इफ अगर आपको सपनों के बारे में पता हो जाए तो आप दो काम कर सकते हैं। आप सपने बना सकते हैं। एक, आमतौर पर आप सपने नहीं बना सकते। कितना नपुंसक आदमी है। आप सपने भी नहीं बना सकते। यदि आप किसी विशेष चीज का सपना देखना चाहते हैं तो आप उसे सपना नहीं देख सकते हैं। यह आपके हाथ में नहीं है। कितना शक्तिहीन आदमी है। सपने भी नहीं बन सकते। आप सिर्फ सपनों के शिकार हैं, निर्माता के नहीं। एक सपना आपको होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। न तो आप इसे रोक सकते हैं और न ही इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नींद में चलते हैं तो दिल को प्राण से भरा हुआ याद करते हुए हर सांस के साथ प्राण से लगातार छुआ जाता है, आप अपने सपनों के मालिक बन जाएंगे। और यह एक दुर्लभ महारत है। फिर आप जो चाहे सपने देख सकते हैं। बस ध्यान दें जब आप सो रहे हैं कि मैं इस सपने को देखना चाहता हूँ, और वह सपना आपके पास आ जाएगा। बस सोते समय कहते हैं, मैं उस सपने को देखना नहीं चाहता, और वह सपना आपके दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन आपके सपने के मालिक बनने का क्या फायदा है? क्या यह बेकार नहीं है? नहीं, यह बेकार नहीं है। एक बार जब आप अपने सपनों के मालिक बन जाते हैं तो आप कभी सपने नहीं देखते। ये बेतुका है। जब आप अपने सपनों के मालिक होते हैं तो सपने देखना बंद हो जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जब सपने देखना बंद हो जाता है तो आपकी नींद पूरी तरह से अलग होती है और गुणवत्ता मृत्यु के समान होती है। नीचे गहरी नींद होती है। अगर आपकी नींद मौत की तरह गहरी हो सकती है तो इसका मतलब है कि कोई सपना नहीं होगा। सपने देखने से नींद में सतीपन पैदा होता है। तुम सपनों के कारण सतह पर चलते हो। सपनों पर लटका होने के कारण आप सतह पर चलते हैं। जब कोई सपना नहीं होता है तो आप समुद्र में गिर जाते हैं, इसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए भारत में लोग हमेशा कहते रहे हैं कि नींद मृत्यु की एक छोटी अवधि है और मृत्यु एक लंबी नींद है। गुणात्मक रूप से वे एक ही हैं। नींद एक दिन मौत है, मृत्यु एक जीवन से
जीवन की घटना है, एक जीवन से जीवन की नींद है। हर दिन तुम थके हुए हो, आप नींद में गिर जाते हैं और आप अपनी जीवन शक्ति सुबह में अपने शरीर को फिर से पा लेते हैं। आप पुनर्जन्म हैं। 70 या 80 साल के जीवन के बाद आप पूरी तरह से थक चुके होते हैं। अब मृत्यु की ऐसी छोटी अवधि नहीं होगी। आपको एक महान मृत्यु की आवश्यकता है। उस महान मृत्यु या महान नींद के बाद आप एक बिल्कुल नए शरीर के साथ पुनर्जन्म होते हैं। यदि आप स्वप्नहीन नींद को जान सकते हैं और उसमें जागरूक हो सकते हैं, तो मृत्यु का कोई डर नहीं होगा। कोई भी कभी नहीं मरा है, कोई भी नहीं मर सकता है, यह एकमात्र असंभव है। बस एक दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि मृत्यु एकमात्र निश्चितता है, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि मृत्यु असंभव है। कोई भी कभी नहीं मरा है और कोई भी नहीं मर सकता है, यही एकमात्र असंभव है। क्योंकि ब्रह्मांड जीवन है, आप बार बार पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन नींद इतनी गहरी है कि आप अपनी पुरानी पहचान भूल जाते हैं। आपका मन स्मृतियों की धुलाई में लगा है। आज आप सोने जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ तंत्र थे और जल्द ही हमारे पास यह होगा, जैसे कि जो टेप रिकॉर्डर पर मिटा सकता है, जो एक टेप को साफ कर सकता है ताकि जो भी रिकॉर्ड किया गया था वह अब और नहीं वहाँ। स्मृति के साथ भी ऐसा ही संभव है, क्योंकि स्मृति वास्तव में एक गहरी रिकॉर्डिंग है। जल्दी या बाद में हमारे पास एक तंत्र होगा जिसे सिर पर रखा जा सकता है और यह आपके दिमाग को पूरी तरह से साफ कर देगा। सुबह आप अब वही व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि आप यह याद नहीं रख पाएंगे कि यह कौन था जो सोने गया था। तब तुम्हारी नींद मौत की तरह दिखाई देगी। एक असंतोष होगा। तुम याद नहीं कर पाओगे कि कौन सो गया। यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जब आप मर जाते हैं और आप पुनर्जन्म लेते हैं, तो आप याद नहीं कर सकते कि कौन मर गया। आप फिर से शुरू करते हैं। इस तकनीक से पहले आप अपने सपनों के मालिक बन जाएंगे, यानी सपने देखना बंद हो जाएगा। या अगर आप सपने देखना चाहते हैं तो आप सपने देख पाएंगे, लेकिन सपने देखना स्वैच्छिक हो जाएगा। यह गैर स्वैच्छिक नहीं होगा। यह आप पर मजबूर नहीं होगा। तुम शिकार नहीं बनोगे। तब तुम्हारी नींद की गुणवत्ता मृत्यु के समान हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि मौत की नींद है। यही कारण है कि यह सूत्र कहता है, अपने आप में मृत्यु और कभी मृत्यु से बचने की इच्छा है। आप जानेंगे कि मृत्यु सिर्फ एक लंबी नींद है और सहायक और सुंदर, क्योंकि यह आपको नया जीवन देती है। यह आपको सब कुछ देता है। मृत्यु होना बंद हो जाता है। स्वप्न दोष की समाप्ति के साथ मृत्यु होना बंद हो जाता है। मृत्यु पर सत्ता पाने का एक और अर्थ है मृत्यु पर दिशा। यदि आप महसूस कर सकते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक नींद है, तो आप इसे निर्देशित कर पाएंगे। यदि आप अपने सपनों को निर्देशित कर सकते हैं, तो आप अपनी मृत्यु को भी निर्देशित कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको कहाँ पैदा होना है, किससे, कब, किस रूप में। आप अपने जन्म के भी स्वामी बनेंगे। बुद्ध की मृत्यु हो गई। मैं उनके अंतिम जीवन का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके अंतिम लेकिन एक जीवन से पहले, बुद्ध बनने से पहले, मरने से पहले उन्होंने कहा, मैं इस तरह के और ऐसे माता पिता के लिए पैदा होऊंगा। मेरी माँ होगी, ऐसी मेरी पिता होगी, लेकिन मेरी माँ तुरंत मर जाएगी। जब मैं पैदा होता हूँ तो मेरी माँ तुरंत मर जाएगी, इससे पहले कि मैं हूँ। मेरी माँ के जन्म के कुछ सपने होंगे। न केवल आप अपने सपनों से शक्ति प्राप्त करते हैं, आप दूसरों के सपनों से भी शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए बुद्ध ने एक उदाहरण के रूप में कहा, कुछ सपने होंगे जब मैं गर्भ में रहूंगा। मेरी माँ के कुछ सपने होंगे, इसलिए जब भी किसी महिला के लिए सपने इस क्रम में होंगे,
तो अच्छी तरह से जान ले कि मैं पैदा होने जा रही हूँ उसे, और यह हुआ। बुद्ध की माँ ने भी यही क्रम देखा। इस अनुक्रम को पूरे भारत में जाना जाता था, क्योंकि यह कोई साधारण कथन नहीं था, यह हर किसी के लिए जाना जाता था। विशेष रूप से वे जो धर्म और जीवन की गहरी चीजों और जीवन के गूढ़ तरीकों में रुचि रखते थे, यह ज्ञात था। इसलिए सपनों की व्याख्या की गई थी। फ्रॉइड पहला दुभाषिया नहीं था, और निश्चित रूप से सबसे गहरा नहीं, केवल पश्चिम में वह पहला था। बुद्ध के पिता ने तुरंत उन दिनों के ड्रीम दुभाषियों फ्रॉइड और जंगों को बुलाया और उन्होंने पूछा, इस अनुक्रम का क्या मतलब है? मुझे डर है, ये सपने दुर्लभ हैं, और वे दोहराए जाते हैं उसी क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सपने लगातार दोहराए जा रहे हैं, एक ही सपने हैं। जैसे कि कोई एक ही फिल्म बार बार देख रहा है। क्या हो रहा है? तो उन्होंने उससे कहा, आप एक महान आत्मा के पिता बनने जा रहे हैं, वह जो बुद्ध बनने जा रहा है, लेकिन तब आपकी पत्नी खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि जब भी यह दोस्त पैदा होता है, तो माँ का जीवित रहना मुश्किल होता है। पिता ने पूछा, क्यों? दुभाषियों ने कहा, हम यह नहीं कह सकते कि क्यों, लेकिन यह आत्मा जो पैदा होने वाली है, उसने यह बयान दिया है कि जब वह फिर से जन्म लेगा, तो माँ तुरंत मर जाएगी। बाद में बुद्ध से पूछा गया, आपकी माँ की मृत्यु क्यों हुई? हाथों हाथ उन्होंने कहा, एक बुद्ध को जन्म देना इतनी बड़ी घटना है कि बाकी सब कुछ बाद में निरर्थक हो जाता है, इसलिए माँ मौजूद नहीं हो सकती है। नए सिरे से जन्म लेने के लिए उसे फिर से जन्म लेना होगा। यह एक चरमोत्कर्ष है जो बुद्ध को जन्म दे रहा है, एक ऐसी चोटी है जिससे माँ का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, और बुद्ध ने अपने पिछले जन्म में कहा था कि उनका जन्म तब होगा जब उनकी माँ ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ी थी, और ऐसा हुआ। माँ एक ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ी थी, बुद्ध के जन्म के समय खड़ी थी, और उसने कहा था, मैं तब पैदा होऊंगा जब मेरी माँ एक ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ी होगी, और मैं 7 कदम उठाऊंगा, तुरंत मैं चलूंगा। ये संकेत हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ, उसने कहा, ताकि आप जानेंगे कि एक बुद्धा पैदा हुआ है, और उसने सब कुछ किया, और यह केवल बुद्ध के बारे में ही नहीं है, जीसस के बारे में ऐसा है, महावीर के बारे में ऐसा है, बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा है। प्रत्येक जैन तीर्थंकर ने अपने पिछले जीवन में भविष्यवाणी की है कि वह कैसे जन्म लेने वाला है, और उन्होंने विशेष स्वप्न दृश्य दिए हैं कि ऐसे और ऐसे ही प्रतीक होंगे, और उन्होंने बताया है कि यह कैसे होगा। आप निर्देशित कर सकते हैं, एक बार जब आप अपने सपनों को निर्देशित कर सकते हैं, तो आप सब कुछ निर्देशित कर सकते हैं, क्योंकि सपना इस दुनिया का बहुत सामान है। यह जीवन सपनों के सामान से बना है। एक बार जब आप अपने सपनों को निर्देशित कर सकते हैं, तो आप सब कुछ निर्देशित कर सकते हैं। यह सूत्र कहता है, ओवर डेथ इटसेल्फ, तब व्यक्ति अपने आप को एक निश्चित जन्म दे सकता है, एक निश्चित जीवन। हम सिर्फ पीड़ित होते हैं, हम नहीं जानते कि हम क्यों जन्म लेते हैं, हम क्यों मरते हैं, हमें कौन निर्देशित करता है, और क्यों कोई कारण नहीं लगता है। यह सब सिर्फ एक अव्यवस्था है, सिर्फ आकस्मिक है। इसकी वजह है कि हम उस्ताद नहीं हैं। एक बार जब हम स्वामी होते हैं, तो यह ऐसा नहीं होता है।